हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, छोटा सा शेयर है ये, पेनी स्टॉक भी कह सकते हो इसको। 8.5 रुपए के ऊपर आ चुका है। आज एक गिरावट है 5.5% की, और ये गिरावट लाजमी भी है क्योंकि जो नतीजे आए हैं इस बैंक के, वो वाकई में बहुत ही खराब है, जो कहीं ना कहीं इस शेयर को तोड़ने का काम करेगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन नतीजे के बारे में, और हाल फिलहाल में यहाँ पर एंट्री लेना, किस लेवल पर एंट्री ले उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, या फिर एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साउथ इंडियन बैंक 8.5 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में नतीजे आने से पहले की अगर हम बात करने जाए तो 3% का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 8 रुपए 31 पैसे के ऊपर था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। एक साल में अगर हम देखें तो साउथ इंडियन बैंक पिछले एक साल में 23% तक टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि शेयर 11 रुपए के ऊपर था, 5 रुपए तक टूट गया था कोरोना के काल में। फिर वापस से एक रैली आई जो इसको लेके गई 9 रुपए, 8.5 9 रुपए तक लेके गई, लेकिन उसके बाद फिर से टूट गया शेयर 6.5 रुपए तक। फिर एक अच्छी रैली आई, फिर अभी गिरावट है, फिर तेजी है, फिर गिरावट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, 1550 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 3 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है, और ज्यादातर जो ट्रेड अभी आज के देखने को मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिकवाली के हैं। यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो भैया बहुत लोगों ने खरीदारी की है दिसंबर क्वार्टर में, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में अगर हम देखें तो सितंबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर था, डेफिनेटली साउथ इंडियन बैंक काफी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल भी था। तो एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाया है, और इंश्योरेंस कंपनी ने तो वाकई में भैया काफी बड़ी एंट्री ले ली है। 8.64% की होल्डिंग जो एफआईज की थी वो 9.13% है। म्यूचुअल फंड की 0.87% की होल्डिंग 0.89% देखने को मिली। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो पहले पिक्चर में ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, 3.44% की बहुत बड़ी होल्डिंग इन लोगों ने खरीद ली है, अक्वायर करी है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में यूसुफ अल मसलम विकटम अब्दुल कदीर है, 4.99 तकरीबन 5% की होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 68.55% के आसपास की है। साउथ इंडियन बैंक अगर हम देखने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है, न्यूट्रल टेक्निकल रेटिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात करें, 8% लोग होल्ड करने की नसीहत भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो दिसंबर के नतीजे कल ही इनके आए हैं, और नतीजे अच्छे नहीं हैं। हालांकि रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो रेवेन्यू चलता आ रहा है 1800 से 1900 करोड़ का, तो वो नॉर्मल है, मेंटेन है बिल्कुल। आपको देखिए पिछले 5 क्वार्टर में सेम एक तरीके की रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट में। प्रॉफिट इनका 91 करोड़ का इनको नुकसान हो चुका है भैया दिसंबर क्वार्टर में, जो वाकई में एक सही इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले 65 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 81 करोड़ का प्रॉफिट था। हालांकि मार्च में भी 143 करोड़ का लॉस हुआ जरूर था, लेकिन उससे पहले पिछले साल 90 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस बार नतीजे अच्छे नहीं आए, 90 करोड़ 91 करोड़ का लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चीज तो नहीं है इस बैंक के लिए, जिसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर डेफिनेटली आज देखने को मिला है, और शायद आने वाले कुछ दिनों तक देखने को भी मिल सकता है। तो साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से अभी खरीदारी के पर्पज से अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास है ये बैंक का शेयर, मुझे लगता है कि उनको एग्जिट लेनी चाहिए अगर वो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं। और अगेन अगर ये शेयर टूट कर वापस अगर 6-7 रुपए पर जाता है, तब आप चाहे तो दोबारा एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 6-7 रुपए तक दोबारा आपको ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि साउथ इंडियन बैंक से दूरी बनाए रखनी चाहिए, इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई छोटा सा शेयर चाहिए, जो लोग कहते हैं कि भैया रिस्क है तो इश्क है,
ये वाला चीज लेकर अगर कोई साउथ इंडियन बैंक के शेयर में खरीदारी करता है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको रिस्क ही लेना है तो बेटर है कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर यस बैंक में वो रिस्क ले लें। लेकिन साउथ इंडियन बैंक मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेने लायक शेयर है। अगर आपको एक रिस्क लेना है तो आप यस बैंक को चूज कर सकते हैं, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चूज कर सकते हैं। लेकिन साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अवॉइड ही यहाँ पर बनता है। खरीदने की यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए साउथ इंडियन बैंक में। गिरावट यहाँ पर देखिए, तेजी आएगी, गिरावट भी आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी, ये शेयर तोड़ के रख देगा आपको, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको तोड़ के रख देगा ये शेयर। तो मेरे हिसाब से साउथ इंडियन बैंक से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। छोटा सा शेयर जरूर है, लेकिन कोई खास रिटर्न दिया नहीं है इसने। पिछले 10 साल का भी अगर आप चार्ट यहाँ पर उठा के देख लो, तो भी कोई बड़ा मोमेंटम इस शेयर ने गेन नहीं किया। अगर मैं आपको इसका 10 साल का चार्ट भी दिखाऊं तो आप देखिए 56% की गिरावट है, और 5 रुपए का लो है, 34 रुपए का हाई है, मुश्किल से 28-29 रुपीज का ही प्राइस रेंज है। ऑल टाइम की मैं बात करूं तो जब से ये 1999 में ये शेयर आया था, मतलब 20 साल से भी पहले की अगर मैं बात करने जाऊं, 20-22 साल की अगर मैं यहाँ पर बात करने जाऊं, तब भी इसका जो हायर लेवल है वो तकरीबन तकरीबन सिर्फ 34 रुपए के आसपास का ही है। और जो लोअर लेवल देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली 2000 के साल में 1 रुपए के आसपास था। तेजी आई, देखिए गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो देखिए 20 साल 22 साल से ट्रेड करने वाला शेयर, जिसका प्राइस रेंज अगर हम देखें तो मुश्किल से मुश्किल 34-35 रुपए का ही है, 32 रुपए का ही है। तो ज्यादा कोई फायदा इसमें होता नहीं है, साउथ इंडियन बैंक में ज्यादातर फायदा नहीं होता है। तो इस शेयर में एक बहुत बड़ा निवेश मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कोई रिस्क यहाँ पर मैं नहीं मानती कि कोई बड़ा रिस्क है इस बैंक में, लेकिन कोई रिवॉर्ड भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छुपा हुआ है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो रिस्की शेयर्स है, यस बैंक बैंकिंग शेयर की अगर मैं बात करूँ तो यस बैंक 17 रुपए के ऊपर अवेलेबल है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 50 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है। तो आप चाहे तो उन शेयर्स के ऊपर रिस्क लेना पसंद कर सकते हैं, लेकिन साउथ इंडियन बैंक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा चमत्कार कर सकता है आने वाले दिनों में। अगर ये 3 रुपए ऊपर उठ भी गया तो वापस 2 रुपए की गिरावट लेके बैठ जाएगा, और आपका पैसा जो है वो लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं एक प्राइस रेंज पर फंस के रह सकता है। तो मेरे हिसाब से साउथ इंडियन बैंक से दूर से ही सलाम करना चाहिए, एंट्री लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अवॉइड करें इसे, जल्दबाजी मत करिए, नतीजे खराब आए हैं, गिरावट आएगी, अच्छे आएंगे तो भी शॉर्ट टर्म की तेजी आएगी, लेकिन कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।